इस वक्त भी मुझे यकीन नहीं है कि मैं सेठ अकबर अशरफी की ताज़ियत में कलमात दे रहा हूँ। सब लोगों के मशवरे से उन्हें बाईपास के लिए ले जाया गया। मैंने चेन से ही सलाम किया तो उन्होंने कहा कि साहब आप टेंशन मत लो, यहाँ सब बाईपास के ऑपरेशन के मरीजों को मैं देख रहा हूँ, सब 2 दिन में आ रहे, 3 दिन में आ रहे, अपना ऑपरेशन करा रहे, चले जा रहे, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं जिंदगी भर उनका एहसान मत रहूँगा। 5-7 मिनट में खड़ा रहा और वापस आया तो रमज़ान भाई ने कहा कि आप बात किए क्या? बोले नहीं। बोले आप वापस जाओ और बात करके आओ। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के ज़ेर इंतमाम आज ये ताज़ियती नशिश तो रखी गई। यकीनन मेरे वालिद से मेरा उतना दोस्ताना ताल्लुक़ नहीं रहा जितना ताल्लुक़ सेठ अकबर अशरफी से हो गया था। मेरे वालिद के विसाल के बाद जब मैं इस लाइन में कदम रखा तो यकीनन वो जानते थे और वो इस मराहिल को पहचानते भी थे। तो इसकी उम्र कम ये बच्चा अगर वो चाहते तो मुझे उस वक्त तो दबा सकते थे, उस वक्त तो मुझे भटका सकते थे या हुजूर सूफी मिल्लत से वफा ना करते हुए मुझे कोई दूसरी सिमत ले जा सकते थे। मगर मैंने देखा कि जो मामलात मुझे उस वक्त तो नहीं समझ आते थे या जो चीज़ें हुजूर सूफी मिल्लत किया करते थे वो वक्त तो मुझे नहीं समझ आते थे, तो वो मेरी मुकम्मल रहनुमाई करते थे। सेठ अकबर अशरफी साहब 2006 में हुजूर सूफी मिल्लत से ताल्लुक़ कायम किए। हमारे वहाँ पर दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी पर मनमाड़ में सैयद रियाज साहब रहते हैं। उनकी मार्फत कचौचा शरीफ के साहिबे से ज़्यादा हुजूर सूफी फ़खरुद्दीन चिश्ती अशरफुल जिलानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह मनमाड़ की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए थे। हुजूर सूफी मिल्लत ने दावत देकर इस सहन में आपका नसीहती बयान रखवाया। उसके बाद अकबर सेठ अशरफी हो गए। उससे पहले अशरफी नहीं थे। उसके बाद हमने कचौचा शरीफ का सफ़र किया और हुजूर साहिब सज्जादा की खानका में, इसकी गवाही सूफी बिलाल अहमद साबरी साहब भी देंगे कि उनकी खानका में हमारा जाना हुआ। हुजूर सूफी मिल्लत ने सिर्फ इतना कहा सेठ अकबर अशरफी साहब को कि आप इनसे बैत हो जाओ। सेठ अकबर अशरफी साहब मैं समझता हूँ कि उन शख्सियत के ताल्लुक़ से कुछ नहीं जानते थे, मगर इतनी वफादारी कि अपनी आखरत का सौदा हुजूर सूफी मिल्लत के एक अल्फाज पर रख दिया और उन्होंने सिलसिला अशरफिया में कदम रख दिया। मेरे घर पर एक हालात ऐसे भी गुजरे 2013 में, और इस अदारे पर कि हुजूर सूफी मिल्लत को भेजा इल्ज़ामात में तकरीबन 2 महीना परेशान किया गया। यकीनन उसमें सूफी जमील टेलर साहब, सूफी अनीस अहमद कादरी साहब की बेलौस खिदमत ये रही कि उनके वास्ते उन्होंने जेल गए। मगर मैंने देखा कि सेठ अकबर अशरफी साहब अपना घर बार छोड़कर 2 महीना हुजूर सूफी मिल्लत की खिदमत में गुजार दी। यहाँ पे सूफी मुख्तार टेलर साहब भी मौजूद है।
सूफी मुख्तार टेलर साहब हज़रत के ऐसे चहीते खलीफा है कि हुजूर सूफी मिल्लत जब भी संगमनेर जाते थे तो इन्हीं के घर क़याम भी किया करते थे और अपनी सारी ज़रूरतें पूरी भी किया करते थे। सूफी मुख्तार टेलर साहब गवाह है उस हालात में सेठ अकबर अशरफी साहब और हुजूर सूफी मिल्लत और बिलाल अहमद साबरी साहब साथ साथ रहा करते थे। हुजूर सूफी मिल्लत से बेइंतहा वफादारी निभाई। शायद ये मेरा बयान सोशल मीडिया पे भी जाए कि हुजूर सूफी मिल्लत पे जब किसी ने कुछ लफ्ज़ कहा तो सेठ अकबर अशरफी वो नाम है कि पुलिस स्टेशन में बेबाकाना तौर पर उस आदमी से भिड़ गए और पूरी ज़िंदगी कभी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं की। हुजूर सूफी मिल्लत ने पूरी ज़िंदगी जो इत्तेहाद के साथ काम किया, सेठ अकबर अशरफी साहब ने भी वही काम किया। और विसाल के बाद हुजूर सूफी मिल्लत के बाद सेठ अकबर अशरफी साहब जो है मेरी हर लाइन में मदद किया करते थे। अलबत्ता मैं ये कहूँ, अभी मैं रमज़ान मुबारक में जब तीसरा चौथा रोज़ा लगा तो मुझसे कहने लगे कि आप सुबह जल्दी उठ के दरगाह पर आओ। मैंने कहा कि सेठ आप लेने आ जाना, जबकि वो जानते थे कि मैं तैयार 1-1.5 घंटे में होता हूँ, मगर मैं बोलता था आप आना, मैं 10 मिनटों में तैयार हो जाऊँ। वो आके 1.5 घंटा हम वक्त बैठा रखते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा, मगर कभी हुजूर ने मुझसे शिकायत नहीं की कि आप ये सारी चीज़ें करते। हमेशा वो यही कहते रहे कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हुजूर सूफी मिल्लत की वफ़ादारी में गुजर जाए, और उन्होंने वो निभाई। इस अदारे के लिए मैं समझता हूँ कि वो एक ढाल बनकर खड़े रहते थे। जब कभी कानूनी दुश्वारी आती, जब कभी कोई मुसीबत आती, चाहे अदारे पे, तंजीम पे या तंजीम के अफरादों पे, सेठ अकबर अशरफी साहब हमेशा जो है वो पहले अव्वल वक्त में पहुंचा करते थे। उनकी खिदमात बहुत है और बेलौस खादिम का नाम सेठ अकबर अशरफी है। अभी चंद दिन पहले जब वो इस मर्ज में मुब्तला नहीं हुए थे, हकीम इसराइल साहब गवाह है कि हम लोग यहीं दरगाह के ओटे पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सीने में दर्द हो रही है। हकीम इसराइल के साथ उन्होंने डॉक्टर अंजुम के वहाँ पे जाकर दवा लाई, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि गैस की तकलीफ़ है और दवा गोली दे दी। मजाकन उन्होंने कहा कि यार मुझे गैस की तकलीफ़ नहीं समझ में आ रही। फिर जब मर्ज़ी मौला थी कि 2 दिन के बाद उनको अटैक आया और डॉक्टर गौरव को वहाँ दाखिल हुए। 2 दिन रहने के बाद जो है उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उनके फर्जंदगान ने और उनके भाई डॉक्टर साहब ने मशवरा किया कि हम घर लेके चलते, 2-4 दिन गोली दवा खिलाते, कुछ आराम पड़ा तो फिर आगे का लाए अमल तय करते। मगर आराम नहीं हुआ तो हमने सब लोगों के मशवरे से उन्हें बाईपास के लिए ले जाया गया। बाईपास ऑपरेशन के 10 मिनट पहले जब वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, अख्तर मिंबर साहब गवाह मेरे से 5-7 मिनट उन्होंने बात की, और 5-7 मिनट बात करने में पहला जुमला जो उनको मुझे शौक कर गया, जो मुझे झटका दे गया, मैंने जैसे ही सलाम किया तो उन्होंने कहा कि साहब आप टेंशन मत लो, यहाँ सब बाईपास के ऑपरेशन के मरीज़ों को मैं देख रहा, सब 2 दिन में आ रहे, 3 दिन में आ रहे, अपना ऑपरेशन करा रहे, चले जा रहे, कुछ नहीं होगा। मुझे तसल्ली के अल्फाज बोलने ही नहीं दिए। उन्होंने 5-7 मिनट मुझे ही तसल्ली दे दी। फिर उसके बाद जो है शहरी हालात पे बातचीत हुई। मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, आप जाए, ऐसा वैसा सारी चीज़ें बातचीत हुई गई। आखिरी लम्हात में नासिक में संगमनेर सूफी मुख्तार टेलर साहब के वहाँ उर्स मुबारक में जा रहा था। मैं मेरी गाड़ी लेके नासिक से गया। सूफी बिलाल साहब से कहा कि आप अपनी गाड़ी लेके मनमाड़ी औला से जाएं। 4:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे तो वासिक साहब बैठे। इन्होंने बताया कि यार डॉक्टर मिलने नहीं देंगे, सुबह का वक्त तो मिलने का यार शाम का वक्त तो है, आप मिल नहीं सकेंगे। मैं उन्हीं से गुफ्तगू करते खड़ा था और किसी भी तरीके से हिकमत लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे एक बहुत साथी है
सूफी मिल्लत साहब के विसाल के बाद, अकबर सेठ के बाद अगर मेरा किसी भी मामले में बेलौस अगर किसी ने मेरा साथ दिया तो मोहम्मद रमज़ान मोहम्मद अब्बास साहब है। वो अपनी हिकमत लगा के ऊपर से आ गए थे कि मुझे कैसे वहाँ रूम तक पहुँचाना है। मेरे को बोला कि आप चलें, मुझे लेके गए, मैं रूम में दाखिल हुआ, 5-7 मिनट तो खड़ा रहा, वापस आए। मैं ज़िंदगी भर उनका एहसानमंद रहूँगा। 5-7 मिनट मैं खड़ा रहा और वापस आया तो रमज़ान भाई ने कहा कि आप बात किए क्या? बोले नहीं। बोले आप वापस जाओ और बात करके आओ। तो मैं वापस गया, डॉक्टर से बात की और सेठ अकबर अशरफी साहब से 3 मिनट बात किया। मैंने कहा कि सेठ खैरियत से हो? तो आधी आँखें खोली। फिर मैंने कहा सेठ खैरियत से हो? तो पूरी आँखें खोल के मुस्कुराए। मैंने कहा कि यार बाहर सब बोल रहे कि आप हाथ तो सब उठाने लगे हो, तो ज़रा सीधा हाथ उठाओ। तो आपने सीधा हाथ उठाया, फिर उल्टा हाथ बोला, फिर पैर बोला, तो सब तरीके से हिलाए। फिर मैंने कहा कि यार नीचे हकीम इसराइल भी आए हुए हैं, वो डॉक्टर एक ही आदमी का परमिशन दिए, तो मुस्कुराए। मैंने कहा और साथी है। तो ये सारे मामलात बहुत अच्छे थे, ऑपरेशन कामयाब था। मगर जो मर्ज़ी मौला थी उसके आगे हम लोग सब बेबस है। मौत एक हकीकत है जो हर जिंदे इंसान को, हर जी रूह को उसका मौत का मज़ा चखना है। सेठ अकबर अशरफी साहब, उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे, उनके काम को याद करते रहेंगे। इस वक्त मेरी पोजीशन, मैं जब प्रोग्राम सज रहा था तो बरकती मुस्तफ़ा सर से कहा कि आपको यकीन है क्या प्रोग्राम सज रहा है? तो बरकती सर ने कहा कि नहीं, मुझे भी सुबह किसी ने बोला कि यार ये कौन सा प्रोग्राम होने वाला है, तो मुझे भी यकीन नहीं आया। और यकीन जानो मैं इस वक्त तो खड़ा हूँ, इस वक्त भी मुझे यकीन नहीं है कि मैं सेठ अकबर अशरफी की ताज़ियत में कलमात दे रहा हूँ। ऐसी शख्सियत के मालिक और आप तमाम हजरात का, जो शहर के लोग मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, आप तमाम हजरात हमारी अपनी दावत पे खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, अपने इज़हार ख़याल पेश करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमात-उल इस्लाम और दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी ट्रस्ट, बिना नाबिनाओं का मदरसा दारुल उलूम सुन्नत फैज़ुल कुरान ट्रस्ट की जानिब से सेठ अकबर अशरफी अहले खानवादा को मैं ये मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाता हूँ कि जब भी आप सेठ की कमी महसूस करें या सेठ जो काम किया करते थे उस काम के ताल्लुक़ से हमें हर वक्त याद करें। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम सेठ की तरह खड़े रहेंगे। और आप तमाम हजरात का ऑल इंडिया सुन्नी जमात-उल इस्लाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।